Hello everyone, good morning to all. So today we are going to start the topic plant hormone. तो बच्चों प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन एंड अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, राइट? सो जैसे ही हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन मीन्स व्हाट? हार्मोन्स का मतलब कोई केमिकल्स. बेसिकली हार्मोन इज अ केमिकल और प्रोटीन यू कैन से. तो प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो अ केमिकल विच इज प्रोड्यूस बाय अ प्लांट. और ये केमिकल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बाय द प्लांट. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन? ये क्या करता है? तो रेगुलेट देयर ग्रोथ. किसके ग्रोथ को रेगुलेट करेगा? प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करेगा. एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट and reproductive process which is going inside the plant and longevity of the plant and also even the death of the plant is regulated by the plant hormone. So बच्चों प्लांट हार्मोन के फंक्शन को हमने देखा कि क्या क्या करता है. प्लांट हार्मोन ग्रोथ कर सकता है प्लांट के अंदर, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो प्लांट के इनसाइड में चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट की लॉन्गेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इवन डेथ ऑफ द प्लांट के लिए प्लांट हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अब बात आती है कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है. तो बेसिकली जो है 5 तरह के प्लांट हार्मोन आपको पढ़ने हैं, जिसके लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है. न्यूमोनिक है एक केज. क्या है ये न्यूमोनिक? एक केज. ठीक है. तो ए फॉर ऑक्सीन, सी फॉर साइटोकाइनिन, ए फॉर एब्सिसिक एसिड, जी फॉर गिबरलिन एंड ई फॉर इथाइलिन. सो ये 5 तरह के हार्मोन आपको पढ़ने हैं. एक केज से आप इसे याद रखना. क्या पढ़ना है आपको हार्मोन में? एक केज पढ़ना है. ठीक है, एक केज. ए फॉर ऑक्सीन पढ़ना है, सी फॉर साइटोकाइनिन पढ़ना है, ए फॉर एब्सिसिक एसिड, जी फॉर गिबरलिन एंड ई फॉर इथाइलिन पढ़ना है. ठीक है. तो ऑक्सीन क्या होता है? 1 by 1 इसे समझते हैं. सारे हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं. तो ऑक्सीन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीन, तो ऑक्सीन के लिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक, जिससे आपको ऑक्सीन याद रह सकता है आराम से. तो सपोज एक बच्चा है और इस बच्चे का नाम क्या है? ऑक्सीन. इस बच्चे का नाम क्या है? ऑक्सीन. ये बच्चा को कहीं से एक जो है एक स्टेम मिल जाता है. क्या मिल जाता है इस बच्चे को? एक स्टेम मिल जाता है ना. स्टेम प्लांट का कट पार्ट मिल जाता है. और ये बच्चा क्या करता है? इस स्टेम को ला करके यहाँ पे मिट्टी के अंदर लगा देता है. जैसे ही ये बच्चा स्टेम को लगाता है ना, इस स्टेम के अंदर रूट डेवलप होता है, इस स्टेम का सूट डेवलप होता है, इस स्टेम का फ्लावर डेवलप होता है और इस स्टेम के अंदर फ्रूट डेवलप होता है. ठीक है. ये बच्चा को स्टेम मिल जाता है और ये बच्चा स्टेम को ला करके यहाँ सॉइल में लगा देता है. इस स्टेम के अंदर रूट ग्रो करता है, रूट, और इसके अंदर फ्रूट ग्रो करता है, फ्लावर ग्रो करता है. ठीक है. और ये बच्चा जो है इस फ्लावर और फ्रूट को जो है तब अर्ली स्टेज में इसको होल्ड करके रखता है ताकि ये जो है गिर ना पाए, है ना. अर्ली स्टेज में इसका टेक केयर करता है और इसको होल्ड करके रखा होता है. अब देखते हैं कि ऑक्सीन का और क्या फंक्शन है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीन क्या करता है? इनिशिएट रूटिंग. तो ऑक्सीन नाम का जो बच्चा था उसने क्या करवाया? रूटिंग इनिशिएट किया. रूटिंग को इनिशिएट करने में मीन्स रूट को डेवलप करने में हेल्प किया. कैसे हेल्प किया? स्टेम कटिंग को लगा करके मिट्टी के अंदर. और इसकी वजह से प्रमोट फ्लावरिंग, है ना. जब उसने स्टेम को लगाया तो उसमें फ्लावर भी आया. प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज. और जो ऑक्सीन है, ऑक्सीन नाम का जो बच्चा है वो लीफ और फ्रूट को अर्ली स्टेज में ड्रॉप करने से प्रिवेंट करता है. मीन्स उसको होल्ड करके रखता है. मीन्स फ्लावर और लीफ को होल्ड करके रखता है ताकि अर्ली स्टेज में वो ना गिरे. ठीक है. तो आपने देखा कि ऑक्सीन के क्या क्या फंक्शन है. रूटिंग को इनिशिएट करना, फ्लावरिंग को प्रमोट करना एंड प्रिवेंट करना फ्रूट एंड लीफ को ताकि अर्ली स्टेज में वो ड्रॉप ना करे. ठीक है. इससे आप एक और न्यूमोनिक बना सकते हो. मैंने यहाँ पे एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इसे. क्या है न्यूमोनिक बच्चों? एक्समस पार्टी एंड सेलिब्रेशन आर फंटास्टिक. क्या है? एक्समस पार्टी एंड सेलिब्रेशन आर फंटास्टिक. एक्समस इज फॉर जाइलम डिफ्रेंशिएशन. मतलब कि ऑक्सीन जो है वो जाइलम के डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है. एक्समस इज फॉर जाइलम डिफ्रेंशिएशन. पार्टी जो है वो डिनोट करता है पार्थिनोकार्पिक को एंड फोटोट्रॉपिज्म को.
पार्टी का मतलब पार्थिनोकार्पी एंड फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है बच्चों कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट को ग्रो करना। ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी डायरेक्टली डेवलप कर जाता है फ्रूट के अंदर, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। एंड फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब होता है? सपोज ये कोई प्लांट है और ये यहाँ से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिधर से सपोज इधर से लाइट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है। तो जितना भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लाइट पसंद नहीं है। ऑक्सीजन को क्या पसंद नहीं है? लाइट पसंद नहीं है। तो ऑक्सीजन किस साइड में? सारे ऑक्सीजन किधर चले जाएंगे? जिधर लाइट नहीं है इस तरफ सारे ऑक्सीजन, मीन्स जिधर सनलाइट नहीं है, जो शेडी एरिया है, सारे ऑक्सीजन किधर चले जाएंगे? शेडी एरिया में। और जिधर लाइट है इधर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इधर ऑक्सीजन कम होगा। तो जिस एरिया में आप देख रहे हो कि लाइट नहीं है, ऑक्सीजन किधर चले गए? जिधर लाइट नहीं है। तो जिधर ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो सपोज इधर में लाइट नहीं था और सारे ऑक्सीजन इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गए, और इधर ऑक्सीजन कम है, तो इस पार्ट का ग्रोथ ज़्यादा होगा, इस पार्ट का ग्रोथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस पार्ट। इस पार्ट का ग्रोथ, जो पार्ट जो है शेडी एरिया के अंदर है, उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू उस पार्ट के जो लाइटेड एरिया के अंदर है। तो इस तरीके से आप प्लांट को देखोगे, वो किधर, जो सन की तरफ प्लांट जो है मुड़ जाएगा, सन की तरफ प्लांट, इस तरीके से आपको लगेगा कि प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको आता है कि एक विंडो के पास जब हम किसी फ्लावरिंग प्लांट को रखते हैं और विंडो से सनलाइट आ रहा होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट इज बेंड टुवर्ड्स, ऐसा लगता है कि विंडो के बाहर जा रहा है, जिधर से सनलाइट आ रहा होता है उधर जा रहा होता है, ठीक है। उसका भी रीज़न आप कह सकते हो ड्यू टू ऑक्सीजन जो है शेडी पार्ट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस पार्ट का ग्रोथ ज़्यादा हुआ, और इस पार्ट के ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से ये पार्ट जो है इनसाइड में चला जाता है और ऐसा लगता है कि ये बेंड कर रहा है टुवर्ड्स सन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हम समझ गए कि ये और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रॉपिज्म। एंड पार्थिनोकार्पी मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट को ग्रो कर जाना। एंड सेकेंड इज एंड का मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल का मतलब, जैसे सपोज ये कोई प्लांट है और ये प्लांट का जो प्लांट का एपेक्स यानी कि प्लांट का जो टिप वाला पार्ट होता है, तो प्लांट का जो टिप वाला पार्ट है वो डोमिनेंट है, मीन्स इसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। प्लांट के जो एपिकल पार्ट है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा और लैटरल पार्ट का ग्रोथ कम होगा। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सीजन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, मीन्स ऑक्सीजन सेल डिवीजन भी करवाता है। एंड आर का मतलब होता है रूटिंग मीन्स आपको हमने दिखाया किस तरह से ऑक्सीजन जो है रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंटास्टिक का मतलब है फ्लावरिंग, तो किस तरीके से ऑक्सीजन फ्लावरिंग भी करवा रहा है, रूटिंग भी करवा रहा है, सेल डिवीजन भी करवा रहा है, एपिकल डोमिनेंस भी करवा रहा है, एंड फोटोट्रॉपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो हमें क्या याद रखना है? एक बच्चे की स्टोरी जिसका नाम ऑक्सीजन है, एंड मुझे क्या याद रखना है? एक्समस पार्टी एंड सेलिब्रेशन आर फंटास्टिक। तो दो चीज़ें याद रखिए, आप पूरे ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखना कि ऑक्सीजन जो है स्पीड अप करता है ग्रोथ इन द स्टेम के अंदर, स्टेम में ऑक्सीजन जो है स्पीड अप कर देता है ग्रोथ को, एंड स्लो डाउन द ग्रोथ इन रूट, लेकिन रूट में जो है ग्रोथ को स्लो कर देता है। स्टेम के अंदर ऑक्सीजन जो है ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है एंड रूट में जो है ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। नाउ वी कम टू गिबरलिन। गिबरलिन क्या होता है बच्चों? अभी हमने आपको बोला था ए केस याद रखना है, तो ए फॉर ऑक्सीजन हो गया और दूसरा हमारा हार्मोन है गिबरलिन। गिबरलिन को याद रखने का तरीका देखो, जी फॉर गिबरलिन, जी फॉर ग्रोथ, जी फॉर गिबरलिन, जी फॉर ग्रोथ याद रखना, ओके। एंड जी फॉर जर्मिनेशन, जी फॉर गिबरलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, जी फॉर ग्रोथ याद रखना। तो गिबरलिन क्या करवाता है? जर्मिनेशन करवाता है। गिबरलिन जर्मिनेशन करवाता है। किसका जर्मिनेशन करवाएगा? तो जर्मिनेशन जब भी होगा तो सीड का होगा, तो गिबरलिन सीड का जर्मिनेशन करवाता है। और सीड का जर्मिनेशन करवाने के लिए
कोई भी चीज़ जर्मिनेट कब होगा बच्चों, जब उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे। डॉर्मेंसी का मतलब सीड जो है एकदम डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, एकदम सोया हुआ रहता है ना। उसे हमें क्या करना है, उसको जगाना होता है ना, उसको सोए हुए जो स्टेज है उससे हमको बाहर निकालने के लिए उसे जगाना होता है। तो गिबरलिन वही काम करता है। एक सीड जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में है, मीन्स एकदम सोया हुआ है। गिबरलिन उसके डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है और उसको बोलता है कि भाई अब जल्दी बाहर निकलो, जर्मिनेट करो। ठीक है, तो जी फॉर गिबरलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, याद रहेगा। एंड जी फॉर ग्रोथ, तो गिबरलिन जो है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ किसका होगा, ग्रोथ किसका हो सकता है, सोचो आप, ग्रोथ होगा फ्रूट का। एंड जी फॉर ग्रेप्स भी होता है, तो आप याद रखना कि जी फॉर ग्रोथ किसका ग्रोथ, ग्रेप्स का ग्रोथ, एंड ग्रेप्स इज अ फ्रूट। तो याद रखना ऐसे कि जी फॉर ग्रोथ, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर और ग्रेप्स इज अ फ्रूट। सो गिबरलिन ग्रोथ करवाता है, फ्रूट का ग्रोथ करवाता है। ओके, मैंने एक और चीज़ है यहाँ पे लिखा है, जी फॉर गन्ना। गन्ना का मतलब होता है सुगर केन। जी फॉर गन्ना, गन्ना का मतलब सुगर केन। और जब सुगर केन का ग्रोथ होगा, है ना, ग्रोथ करवाएगा किसमें, ग्रेप्स में और गन्ना में। तो जब शुगर केन का ग्रोथ होगा तो आप कह सकते हो कि बहुत ही टॉलर हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉलर हो जाएगा। टॉलर हो जाएगा यानी कि एलोंगेशन हो जाएगा, इसका एलोंगेशन मतलब टॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो याद हुआ कि जी का मतलब ग्रोथ, जी का मतलब जर्मिनेशन, याद रखेंगे। बी से हम याद रखते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है, जैसे बोल्टिंग और मोल्टिंग, दो चीजें याद रखना है आपको। बोल्टिंग का मतलब स्टेम इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग प्लांट, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। स्टेम का इलोंगेशन फ्लावरिंग के पहले जो हम करवाते हैं उसको हम बोल्टिंग बोलते हैं। कैबेज वगैरह में जो भी रोसिट हैबिट वाले प्लांट होते हैं, लाइक कैबेज है ना, बीटरूट है, इसमें देखने को हमें मिलता है। एंड मोल्टिंग भी करवाता है, बोल्टिंग एंड मोल्टिंग। मोल्टिंग मीन्स ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे जो है अल्कोहल वगैरह बनता है, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये वर्क करता है। एंड ई फॉर एलोंगेशन, तो आप देखो कि इसके गिबरलिन के अंदर जी से हमने ग्रोथ देखा, जर्मिनेशन देखा, बी से बोल्टिंग और मोल्टिंग देखा हमने। एंड ई फॉर एलोंगेशन, तो एलोंगेशन तो आप ग्रोथ में भी आपने देखा था कि शुगर केन का एलोंगेशन करवा रहा था, प्लांट को टॉलर करवा रहा था, तो ई फॉर एलोंगेशन याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन इसके नाम में ही मतलब छुपा है। साइटो का मतलब होता है बच्चों सेल, साइटो का मतलब सेल, एंड काइनिन का मतलब डिवीजन, मीन्स सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। एंड जब सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एजिंग डिले होगी, यानी कि प्लांट जल्दी ओल्डर एज का नहीं होगा, प्लांट में जो है एजिंग नहीं होगी। ठीक है, जब सेल डिवीजन होगा तो एजिंग डिले होगी। एंड सेकेंड इन, जब सेल डिवीजन होगा एजिंग नहीं होगा, यानी प्लांट जो है यंग कंडीशन में बना रहेगा, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, उसके स्टोमाटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। ठीक है, प्लांट के अंदर ज़्यादा काम होगा, स्टोमाटा ओपन रहेंगे एंड एजिंग डिले होगी। ठीक है, ओके, तो याद रहेगा साइटोकाइनिन के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन, और ज़्यादा सेल डिवीजन होने से एजिंग डिले होगी, और एजिंग डिले होने की वजह से स्टोमाटा जो है ओपन होगा। राइट, नेक्स्ट हार्मोन इज, लास्ट टू हार्मोन इज लेफ्ट। नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो एबीए से अब्बा याद रखना, आप क्या याद रखोगे, अब्बा। ठीक है, अब्बा याद रखना एबीए से। तो अब्बा किसे कहते हैं, फादर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अब्बा। तो अब्बा का मतलब, ये जो अब्बा है बहुत स्ट्रेस में है, फादर हमेशा स्ट्रेस में होते हैं, है ना, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर जो भी है। तो फादर जो है, अब्बा जो है स्ट्रेस में है ना, और क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेस में होने की वजह से स्टोमाटा को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्टोमाटा इज लाइक, जैसे आपके फादर जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो है ना, घर के दरवाजे क्लोज कर देते हैं, भाई कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। तो अब्बा ने स्टोमाटा को क्लोज कर दिया, है ना। जब स्टोमाटा को क्लोज कर दिया तो प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। तो सीड क्या होगा, जब दरवाजे क्लोज है, स्टोमाटा क्लोज है सपोज, तो सीड विल नॉट कम आउट, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, सीड विल नॉट कम आउट, यानी कि सीड को जर्मिनेट करने से प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, एंड प्रोमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। और जब ये जर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, विल्टिंग। मीन्स आप याद रख सकते हो कि विल्टिंग यानी कि अब्बा जो है स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में होने से इन्होंने स्टोमाटा को क्लोज कर दिया, और जब स्टोमाटा को क्लोज किया तो सीड जो है वो क्या हो गया, डॉर्मेंट स्टेज में चला गया। राइट,
और ये सारे कुछ करने का जो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, है ना। लीफ का जो है विल्टिंग हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है, मीन्स विल्टिंग का मतलब लीफ जो है एजिंग हो रहा है लीफ का, और जो एलोएनस पीलापन हो जाता है लीफ का, विल्टिंग सूख जाता है लीफ, दैट इज नोन एज विल्टिंग। ठीक है, तो ऐसे आप स्टोरी के फॉर्म में याद रख सकते हो। एंड लास्ट हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है, इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। ओके, तो इथाइलिन के लिए आप दो वर्ड याद रख सकते हो, एक एफ और एम। ठीक है, एफ एम। इथाइलिन के लिए आप क्या वर्ड याद रख सकते हो, एफ एम। एफ का मतलब होता है फ्लावरिंग, मीन्स इथाइलिन जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, फ्रूट मैचुरेशन करवाएगा। ठीक है, फ्रूट मैचुरेशन मीन्स जल्दी जल्दी फ्रूट को मैच्योर कर देगा, यानी फ्रूट की रैपनिंग भी करवाएगा। जब मैचुरेशन होगा तो फ्रूट जो है पक जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रैपनिंग के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इथाइलिन। एंड एम फॉर मोटा। कोई भी चीज़ मोटा कब होता है, जब उसका हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है। देखो ऑक्सीन जो है गिबरलिन क्या करवा रहा था, एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब लंबाई को बढ़ा रहा था। एंड ये इथाइलिन क्या करेगा, ये इसका विड्थ को बढ़ाएगा, चौड़ाई को बढ़ाएगा, यानी मोटा करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा। ठीक है, एंड देयर इज अ टू वर्ड, एक है सेनेसेंस एंड एब्सेशन। ये भी इथाइलिन की वजह से होता है, सेनेसेंस एंड एब्सेशन। तो सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, ठीक है, एजिंग। एंड एब्सेशन का मतलब होता है प्लांट का कोई भी पार्ट टूटकर गिर जाना, है ना। जब भी प्लांट का कोई भी पार्ट टूटकर गिर जाता है, दैट इज नोन एज एब्सेशन। तो ये भी इथाइलिन की वजह से होता है, राइट। तो आपने देखा कि हम कौन कौन से हार्मोन हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है। तो एक केज जिसके अंदर ए फॉर ऑक्सीन, सी फॉर साइटोकाइनिन, जी फॉर गिबरलिन। तो ये तीनों जो है ग्रोथ प्रोमोटर है, ये तीनों हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट के दो हार्मोन है ऑक्सीन एंड इथाइलिन, ऑक्सीन एंड इथाइलिन एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, मीन्स इनका ग्रोथ के ऊपर हमेशा ये उल्टा काम करेंगे। मीन्स यदि ये हर चीज़ को एलोंगेट कर रहा है, ये यदि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, तो ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं तो ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। तो जब भी अपोजिट वर्क करने का काम आएगा, नॉट ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड, ABA आप लिख लो, ABA, एब्सिसिक एसिड, ABA। एंड इथाइलिन इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, जबकि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर। ओके, थैंक यू।